गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण की वर्षा करना शुरू किया, जिससे भगवान शिव की समाधि छूट गई और वे जग गए। उनके मन में क्षोभ हुआ। अर्थात मन चंचल हो गया। तब भगवान शिव ने नेत्र खोल करके सभी दिशाओं को अवलोकन किया। आम के पत्ते में छुपा हुआ कामदेव दिखाई दिया तो भगवान शिव का क्रोध और बढ़ा। भगवान शिव का क्रोध बढ़ा तो त्रैलोक कांप उठा। कहीं ऐसा न हो कि प्रलय न कर दें। वैसे भी भगवान शिव जब क्रोध करते हैं तो किसी न किसी का प्रलय होता ही है। दक्ष का प्रलय हुआ था, अब कामदेव का प्रलय होगा। कामदेव को देखते ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और उस नेत्र से अग्नि की लपटें चली। कुमार संभव में वर्णन है कि देवता लोग यह जब तक कहते कि भगवान क्रोध को शांत कीजिए, शांत कीजिए, इसी बीच उस लपटे ने, अग्नि की लपट ने कामदेव के काम तमाम कर दिया, उसको जला के राख कर दिया। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। जगत में भारी हाहाकार मच गया। डर पे सुर भय असुर सुखारी। सुर देवता डर गए और असुर लोग सुखी हो गए। कामदेव के जलने से जगत में हाहाकार मच गया। देवता लोग डर गए। जिस बात को लेकर के देवता डर गए, उसी बात को लेकर के असुर सुखी हो गए। देवता क्यों डर गए? तो यह सोच करके कि जब भगवान शिव काम को जला दिए तो अब भगवान शिव का विवाह यदि होगा तो उस विवाह होने से पुत्र तो नहीं होगा,
क्योंकि जब काम का ही कार्य समाप्त हो गया तो सृजन कार्य बंद हो गया। अब उत्पत्ति होगी नहीं, किसी का जन्म होगा नहीं, भगवान शिव का भी पुत्र नहीं होगा। असुर लोग इसी बात को लेकर के खुशी मना रहे हैं कि जब भगवान शिव का पुत्र ही नहीं होगा तो हमारे असुरों के सरदार मुखिया तारकासुर कैसे मारे जाएंगे। तारकासुर तो मारा नहीं जाएगा। दूसरा भाव यह है देवता इसलिए डर गए कि जिस प्रकार से दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के साथ साथ उन सभी को दंडित किया गया था जो यज्ञ में भाग लेने गए थे। सकल सुरण विधिवत फल दीन्हा। तो भगवान शिव यहां पर यह कारण ढूंढेंगे कि कामदेव को भेजा किसने। और उनको पता चलेगा कि कामदेव को देवताओं ने भेजा। मौका है, स्वाभाविक है, असुर लोग जाकर कह देंगे, और मान लो ना भी कहें तभी भगवान शिव जान जाएंगे। तो जब उनको पता चलेगा कि देवताओं ने कामदेव को भेजा था, तो जिस क्रोध में कामदेव को भस्म किए हैं उसी क्रोध को इधर भी देवताओं पर प्रयोग कर देंगे तो फिर क्या होगा। देवलोक में प्रलय मच जाएगा। इसी बात को लेकर के असुर सुखी है। बहुत अच्छा हुआ, भेजो कामदेव को, अब पता चलेगा। सब देवता जला दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। जब कामदेव जला दिए गए देवता भी जला दिए जाएंगे। इसलिए असुर लोग सुखी हैं। संसार में हाहाकार मचा हुआ है। देवता लोग दुखी हैं, डरे हुए हैं, असुर लोग खुश हो रहे हैं। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भय अकंटक साधक जोगी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। काम सुख को समुझी माने समझ करके, भोगी लोग सोच ही माने चिंतित हो गए। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, साधक जोगी अकंटक भय। साधक और जोगी लोग निष्कंटक हो गए। जो विषयी लोग हैं वे लोग काम सुख को सोच करके चिंतित हो गए कि अब हम लोगों को काम सुख प्राप्त नहीं होगा, विषय सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वहीं साधक और जोगी लोग निष्कंटक हो गए, क्योंकि साधक और जोगी के लिए काम कांटावत है। काम कांटावत था, काम शत्रु था। इसलिए काम रूपी शत्रु के नष्ट हो जाने से साधक और जोगी निष्कंटक हो गए।
कामदेव को जलने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, गोस्वामी जी ने इन बातों को यहां पर कहा। जो आध्यात्मिक है वह प्रसन्न है, जो सांसारिक है वह परेशान है। और बहुत ऐसे हैं जिनको अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे सब बड़े चिंतित है कि अब तो सृजन कार्य बंद हो गया क्योंकि काम जल गया। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। जोगी अकंटक, जोगी निष्कंटक हो गए। जीवन में शत्रु को होना कांटावत चुभता रहता है, शत्रु का अंत होना कांटा का अंत होना है, कांटा निकल जाना है। जोगी निष्कंटक हो गए, काम रूपी शत्रु से मुक्त हो गए। अब भय नहीं रहा कि काम हमें प्रभावित करेगा। पति गति सुनत रति मूर्छित भई, पति की गति सुनकर के रति मूर्छित हो गई। ध्यान दीजिएगा, कुमार संभव में रति को साथ होना वर्णन किया है श्री कालिदास जी ने। मानसकार कहते हैं रति साथ में नहीं थी। रति को समाचार मिला। समाचार किसने दिया? तो स्वाभाविक है कि देवर्षि नारद जी ने समाचार दिया है। पति गति सुनत, पति की दशा सुनते ही रति को बताया गया कि तुम्हारे पति को भगवान शिव ने जला दिए। रति को तो मालूम ही था कि मेरे पति गए हैं भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए। तो पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रति मूर्छित हो गई। पुराणों में वर्णन है, रति का सृजन दक्ष के पसीने से होता है और सर्वाधिक सौंदर्य संपन्न होने के नाते, सौंदर्य संपन्न होने के नाते सभी देवताओं के हृदय में सहज अनुराग उत्पन्न होने से इनका नाम रति रखा गया। और ये कामदेव की धर्मपत्नी हुई। जैसे कामदेव सर्वाधिक सुंदर है, वैसे उसकी पत्नी रति भी सर्वाधिक सुंदरी है। पति की गति सुन करके वह मूर्छित हुई। कोई भी स्त्री जब अपने पति की मृत्यु सुनती है तो वह मूर्छित हो जाती है, उसमें भारी व्याकुलता होती है। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। रोदति बदति बहु भांति करुणा। रोदति बदति, रोदति माने रोती हुई,
और बदती माने बिलखती हुई। रोदती माने रोती हुई, बदती माने बिलखती हुई, विलाप प्रलाप करती हुई। करुणा करती, करुणापूर्ण रुदन करती हुई भगवान शंकर के पास गई। बहुभांति माने बहुत प्रकार से करुणा करती हुई, करुणा करती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शंकर, शंकर का अर्थ होता है सम कल्याणम करोतीति शंकर। संग माने कल्याण, कर माने जो करें, वह शंकर। रोती हुई और बदती माने बिलखती हुई। माताओं की प्रकृति है वह जब रुदन करती हैं, और जिनके लिए रुदन करती हैं उनके गुणों को याद करती हैं और बोलती रहती हैं। अर्थात रोती हुई उनके गुणों को प्रशंसा करती हुई वे विलाप करती हैं। जैसे पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनि खसि परी। पतिगति देखित करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। मंदोदरी रोती हुई कहती हैं, हे नाथ, आपके बल से नित्य पृथ्वी डोलती थी। आपके तेज के सामने अग्नि सूर्य तेजहीन हो जाया करते थे। अग्नि सूर्य तेजहीन हो जाया करते थे। युद्ध में जब आप जाते थे तो आपके सामने कोई लोकपाल और दिग्पाल ठहर नहीं पाते थे। संपूर्ण विश्व को आपने अपनी भुजा बल से जीता था, लेकिन आज आप अनाथ की तरह भूमि पर पड़े हुए हो। इस प्रकार से वे विलाप करती हुई व्याख्या करती हैं। तो माताओं की प्रकृति है कि वह जब रोती हैं और जिनके लिए रोती हैं तो उनके गुणों को स्मरण करती हैं, बोलती हैं। उसी प्रकार से रति भी रो रही हैं और विलाप कर रही हैं, उनके गुणों को बखान कर रही हैं। बिलपहि बिकल दास उदासी, नाना विधि विलाप करतारा मानज वर्णन है। कुमार संभव में रति कहती हैं, कुमार संभव में रति कहती हैं कि देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के लिए आपको भगवान शिव के पास भेज दिया, जहां आपकी यह दशा हुई। सचमुच स्त्री कठोर होती है। आपकी यह दशा देख करके मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है, मेरी मृत्यु नहीं हो जा रही है, यही कठोरता का प्रमाण है। मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, आप कहा करते थे कि रति, तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, तुम मेरे हृदय में रहती हो। आपके वह वचन कहां गए? मैं इस प्रकार से बिलख रही हूं, रो रही हूं, आप मुझे सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? माना कि मेरे प्रति आपका वह प्रेम स्थिर न हो, लेकिन हमने सुना है
कि अपने मित्र के प्रति सबका प्रेम स्थिर होता है। मेरे स्वामी, मेरे लिए न सही, अपने मित्र बसंत के लिए आप प्रकट होइए, आप उठिए और अपने मित्र को सांत्वना दीजिए। देखिए आपका मित्र विलख रहा है, रो रहा है। इस प्रकार से रति ने बहुत विलाप किया है और विलाप में उन्होंने ये कहा है कि मैं आपके दर्शन चाहती हूं, मुझे दर्शन दीजिए, आपके बिना मैं अनाथ हो गई, मैं अवश्य आपके साथ सहगमन करूंगी, इत्यादि बहुत विलाप कर रही हैं। रोदती बदती बहुभांति करुणा करती। बहुभांति माने अनेक प्रकार से करुणा करती हुई, करुण रस में डूबी हुई भगवान शंकर के पास गई और भगवान शंकर के पास जब बिल्कुल पहुंच गई तब अति प्रेम करी बिनते विविध विधि जोरी कर सनमुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही, अबला निरखी बोले सही। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि। अति प्रेम के साथ कर जोरी हाथ जोड़ करके विविध विधि विनती करी सन्मुख रही। अति प्रेम माने अतिशय प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार से विनती करती हैं। भगवान शिव के सन्मुख पंचांग प्रणिपात करके, प्रणाम करके और घुटनों पर खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके विनती करने लगी और सामने खड़ी है। अति प्रेम मन से, कर जोरी कर्म से और विविध विधि विनती करी वचन से। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना पूर्वक यह कहा कि हे आशुतोष, हे करुणानिधि, हे दयालु, हे महादेव, हे शिव शंकर, मैं आपकी शरण में पति के लिए आई हूं। कृपा करके मुझे मेरे पति को प्रदान करें। आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि एक स्त्री के जीवन में पति का कितना महत्व है। पति के बिना स्त्री के लिए कहीं भी कोई सुख नहीं है, कहीं कोई गति नहीं है। जब पति साथ में हो
तभी उनको बल मिलता है, वह बलवती होती है, अन्यथा वह अबला होती है। हे स्वामी, आप अवधरदानी हैं। आप शरणागत के मन को दुखी नहीं करते हैं, शरण में आए हुए के मनोरथ को पूरा करते हैं। मैं इस आशा से आपकी शरण में आई हूं कि आप मेरी आकांक्षा, मेरे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जब रति ने बहुत अनुनय विनय किया तो प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। भगवान शिव प्रभु, प्रभु माने समर्थ हैं। आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। कृपालु माने दयालु हैं, और शिव माने कल्याण स्वरूप हैं। अबला निरखी बोले सही, अबला को निरखी माने देख करके, सही माने सचमुच बोल पड़े, सचमुच बोल पड़े। श्री शंकर भगवान प्रभु हैं। अच्छा, भगवान शिव से स्तुति जब करनी हो तो मानस जी में वह स्तुति प्रसिद्ध है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वह पूरी स्तुति भगवान शिव के सामने करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, प्रभु माने समर्थ हैं। समर्थ वह है भगवान शिव कि असंभव को संभव कर सकते हैं, अनहोनी को होनी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः प्रभु। और गोस्वामी जी ने कहा भी है कि मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माई। भगवान शिव ऐसे हैं कि मारकर जिला सकते हैं, प्रभु हैं। आशुतोष, भगवान शिव में वह सामर्थ्य है कि सासत्य करी पुण्य करिए पसाओ, दंडित भी करते हैं और कृपा भी करते हैं, दोनों बातें हैं। अच्छा, बहुत गुस्से में आ गए, दंडित कर दिए, और फिर वह अनुनय विनय किया तो खुश हो गए। उनके सारे अपराधों को भुला देना, यह भगवान शिव की विशेषता है। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष शब्द का अर्थ होता है, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तरकांड में वर्णन है, दुर्व्यवहार देख करके गुरु जी के उस शिष्य पर नाराज हो गए और श्राप दे दिए, परंतु
गुरु जी ने जब स्तुति की है, प्रार्थना किया है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ऐसे कोई देवता नहीं मिलेंगे अभी नाराज हो और थोड़ी देर के बाद फिर तुरंत प्रसन्न हो जाए। औरों की नाराजगी कुछ देर ठहरती है, पर भगवान शिव की नाराजगी बहुत देर नहीं ठहरती है। आशुतोष है, आशु माने शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह भगवान शिव की श्रेष्ठता है। दोहावली 352 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तम पुरुष वह होता है जो नाराजगी को, विरोध भाव को तुरंत समाप्त कर देता हो। जैसे पानी में लाठी मारो, पानी में डंडा मारो तो पानी दो भाग हो जाता है, फिर एक हो जाता है। तो उत्तम पुरुष वह है किसी कारणवश वह नाराज हुए, दंडित किए, लेकिन फिर प्रसन्न हो गए। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर बीती क्रम जानी। तो उत्तम पुरुष का प्रेम होता है पत्थर में लकीर जैसा। जैसे पत्थर पर चिन्ह मार दीजिए तो वह मिटता नहीं है, पत्थर में खोद दीजिए वह मिटता नहीं है। और उत्तम का बैर होता है पानी के लकीर जैसा। पानी में लकीर मार दीजिए तुरंत एक हो जाता है। मध्यम पुरुष का बैर और प्रेम कुछ देर रहता है। जैसे बालू में लकीर मार दीजिए, बालू में लकीर मार दीजिए तो कुछ देर रहेगा, कुछ देर के बाद वह फिर एक होगा। चाहे उसका प्रेम हो चाहे उसका बैर हो, कुछ देर ठहरता है। लेकिन जो निकृष्ट होता है, नीच, उसका विरोध, उसका विरोध पत्थर में लकीर जैसा होता है और उसका प्रेम पानी में लकीर जैसा होता है। निकृष्ट लोगों का प्रेम पानी में लकीर जैसा होता है। बैठी के जोरत तोरत ठाढ़े, बैठे हाथ मिलाए, मधुर मधुर वार्ता किए और बड़ा प्रेम दिखाए, बैठ के कुछ खाए पिए और जैसे उठ के खड़े हुए वैसे तूतू में करके गाली गलौज करके फिर चल दिया, जाओ तो अपने घर, अपने घर। ये नीच लोग काम होता है। उसका विरोध, उसका प्रेम बिल्कुल पानी में लकीर जैसा, थोड़ा देर हुआ फिर थोड़ी में खत्म। और उसका विरोध होता है पत्थर के लकीर जैसा। विरोध यदि हो गया तो फिर वह अपने जन्म भर उसको मानता है, प्रतिशोध लेने की भावना रखता है और कदाचित नहीं ले पाया बदला तो अपने बेटे को सिखा जाता, छोड़ना नहीं उसको, उसने मेरा अपमान किया था, उसको अवश्य दंडित करना। ये संसार में तीन तरह के लोग होते, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। भगवान शिव उत्तम में से हैं। गलती किया, नाराज हो गए और शरण में आया, प्रसन्न हो गए। ऐसे हैं। आशुतोष कृपालु हैं। विनय पत्रिका में 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। और शिव माने कल्याण स्वरूप हैं। आखिर अबला को देख करके बोल पड़े, अबला निरखी बोले सही। स्त्री के पति मर जाते हो तो सचमुच वह अबला हो जाती है, उनका वह बल नहीं रह जाता, निर्बल हो जाती है, असहाय हो जाती है। भगवान शिव को दया आ गई, रति पर दया आ गई, करुणा आई और उन्होंने कहना शुरू किया, बोले सही। सही माने निश्चय ही बोल पड़े। यदि उन पर कृपा नहीं करनी होती तो भगवान शिव बोलते ही नहीं, मौन रह जाते। लेकिन बोलने का मतलब यह हुआ कि कृपा करेंगे।
और बोले हैं तो गुस्से में नहीं, प्रेम से बोले हैं। भगवान शिव ने कहा, अब ते रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग, सुनु निज मिलन प्रसंग। अब ते रति तब नाथ कर। भगवान शिव ने कहा, हे रति, अब ते माने अब से, तब नाथ कर, तब माने तुम्हारे नाथ का नाम अनंग होगा। अनंग माने शरीर वाला। बिनु बपु व्यापहि सबहि, बिनु बपु माने बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अर्थात सृष्टि का सृजन कार्य चलता रहेगा, कार्य बाधित नहीं होगा। तुम्हारा पति अब सर्वव्यापी हो गया। अब आज से वह सबके हृदय में रहेगा, सबके पास रहेगा। तो रति ने हाथ जोड़ करके कहा, तो मुझे क्या मिला? मेरे हृदय में रहकर क्या करेंगे मेरे पति? मुझे तो पति चाहिए जो सामने मेरे सामने हो, उनसे मैं दो चार बातें करूं, अपने दुख सुख के बारे में कहूं। और मेरे हृदय में रहेंगे तो उससे मुझे क्या मिला? ठीक है, सृष्टि का सृजन कार्य चलता रहेगा, सबको लाभ होगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। मुझे तो पति चाहिए, शरीर वाला पति चाहिए, क्योंकि मैं अंग वाली हूं, तो मेरे पति भी अंग वाला चाहिए। मैं तो अनंग हूं नहीं, तो मेरे पति अनंग से क्या मतलब? तो भगवान शिव ने कहा, पुनिमा ने फिर, सुनु निज मिलन प्रसंग, अपने मिलन का प्रसंग सुनो। तुम्हारे पति तुमसे फिर मिलेंगे, लेकिन कुछ काल के बाद मिलेंगे। अब ते रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंग। पहले कामदेव एक देशी था, क्योंकि शरीर वाला था, इसीलिए जो उनको स्मरण करता था वहां वह जाता था। अब कामदेव सर्वदेशी हो गया, अब वह सबके पास हृदय में उपस्थित रहेगा। अब उसका मनसिज नाम चरितार्थ हुआ, मनोज नाम, मनसिज नाम चरितार्थ हुआ। बिनु बपु व्यापहि सबहि, बिना शरीर के वह सबको व्यापेगा, सब में व्याप्त रहेगा। स्वाभाविक है कि यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और उसके प्रेमी उसके लिए रुदन कर रहा हो और उसको समझाया जाए कि चिंता मत करो, ये तो सब में व्याप्त हो गया है, तो सब जगह दिखेगा, तो वो कहेगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा? सब में व्याप्त होने से क्या मतलब? बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। रति चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा, हो यही हरन महामहि भारा। महामहि भारा हरन, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही। महान अर्थात बहुत भारी, पृथ्वी के भार को हरने के लिए जब यदुवंश में
भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर के अंत में, तब जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। यह घटना त्रेता की है। भगवान शिव कहते हैं यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 चौपाई में यहां भगवान श्री कृष्ण की गाथा गाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का समग्र चरित्र इस 2 चौपाई में समेट दिया गया है। कहिए कैसे? यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। अवतार का कारण होगा भूमि के भार हरण, और कृष्ण तनय हो यहीं पति तोरा। श्री कृष्ण का पुत्र आपका पति होगा। संपूर्ण श्री कृष्ण की कथा हो गई। तो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, श्री कृष्ण का अवतार यदुवंश में होगा। राजा जजाति का बड़ा पुत्र यदु था। राजा जजाति का बड़ा पुत्र यदु था, जो देवयानी से उत्पन्न हुआ था। देवयानी वह जो श्री शुक्राचार्य की बेटी थी। शुक्राचार्य के श्राप से जजाति बुढ़ापे को प्राप्त कर गया। फिर उसने जब अपने ससुर से अनुनय विनय किया कि मैं वृद्ध हो गया और मेरी पत्नी युवा है, लोग क्या कहेंगे, आप कृपा कीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम अपने बेटे से जवानी मांग लो। उसने एक एक करके सभी बेटों से जवानी मांगा। जदु ने मना कर दिया। यदु बड़ा बेटा था, उसने मना कर दिया कि पिताजी मैं जवानी नहीं दे सकता, यह अधर्म होगा। तब जजाति नाराज हो गया और कहा सुनो, तुम कभी राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा। कथा एक इसकी अलग है कि जजाति के छोटे बेटे ने, छोटे पुत्र ने जवानी दिया है और बाद में छोटे को ही राजा बनाया है जजाति ने। वो कथा अलग है, अयोध्या कांड में हम लोग सुनेंगे। यहां पर प्रसंग यह है कि राजा जजाति ने यदु को श्राप दिया है कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा। इस बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत जी में महाराज उग्रसेन से कहा है कि हम यादव यदुवंशी राजा नहीं हो सकते क्योंकि हमें श्राप है, इसलिए राजपद पर आप ही विराजित होइए। यदु ने जब प्रार्थना किया कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और माना कि मेरी गलती है तो मुझे आप दंडित करते, लेकिन आपने तो मेरे पूरे वंश को श्राप दे दिया कि तुम में से कोई राजा होगा ही नहीं कभी। तब जजाति ने यह कहा कि तुम्हारे वंश में भगवान का अवतार होगा और फिर वह शाप समाप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लिए हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भूमि के भार रूप में कौन? कहा असुर लोग थे। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मही गर्व एक पर द्रोही। और तमाम असुर लोग कोई सतयुग से, कोई त्रेता से संबंध रखने वाले, ये सब द्वापर में राजा बन गए।
करण, सतयुग से संबंध रखने वाला, और शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कंस और सपरिकर सपरिवार दुर्योधन, सपरिकर अपने भाइयों के सहित, सब राक्षस ही तो है, असुर हैं। ये सब राजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है सब असुर। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सबको मारा है। होई है हरण महामहिभारा, जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं कहते हैं, चौथे अध्याय के 7वां 8वां श्लोक में, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव ने कहा, रति श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। रति ने कहा, मेरे पति शरीर धारण करेंगे ना? कहा, कामदेव ही शरीर धारण करेंगे। ऐसा कहा, तब ठीक है। वचन अन्यथा होई नहीं मोरा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। वैसे भगवान शिव को इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव झूठ नहीं बोलते हैं, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं। परंतु रति इस समय बहुत आर्त है, दुखी है, इसलिए रति को विश्वास दिलाने के लिए, सांत्वना देने के लिए भगवान शिव को कहना पड़ा कि मेरा वचन झूठा नहीं होगा। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को कहना पड़ा, पुरौ मैं अभिलाष तुम्हारा, पुरौ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। जही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन न मृषा हमार, बचन न मृषा हमार। तो ये विश्वास दिलाने के लिए कहना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं कि भगवान झूठ बोलते, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान को भी विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार से कहना पड़ता है। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र होगा जिनका नाम होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है 10वें स्कंद के 55 अध्याय में,
10वें स्कंद के 55 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में पुत्र का जन्म हुआ। श्री रुक्मिणी जी ने एक सुंदर सांवला सलोना भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही मनोहर मनमोहन प्यारे पुत्र का जन्म श्री रुक्मिणी जी ने दिया। सुंदर पुत्र जन्म का उत्सव हो रहा था। अभी चूंकि 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि सूतिका गृह से बच्चे का हरण हो गया, बालक का हरण हो गया। बालक का हरण किया किसने? कहा उस असुर राज ने किया, शंबरासुर ने किया। और उस नवजात शिशु को लेकर के समुद्र में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? इस प्रकार से बाल हत्या क्यों किया? इसका कारण यह है कि शंबरासुर को पता चल चुका था कि भगवान श्री कृष्ण का बेटा जिसका जन्म श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से होगा वही मुझे मारेगा। तो मुझे कैसे मारेगा? पहले मैं ही उसको मार दूंगा। ऐसा सोच करके उसने हरण किया, समुद्र में बहा दिया। लेकिन ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। कोई यदि ये सोचता हो कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं, मैं अपनी मृत्यु के सारे दरवाजे को बंद कर दूंगा, ये उसकी नासमझी होगी, उसकी मूढ़ता होगी। क्योंकि मृत्यु में वो कला है कि वह द्वार खोल ही लेती है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि के अनुसार मृत्यु के सारे दरवाजे को बंद कर दिया और बड़ा खुश था कि मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। मैंने सीधे शब्दों में श्री ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मैंने उनको बेवकूफ बना दिया। मेरी मृत्यु किसी युग में नहीं हो सकती, किसी महीने में नहीं हो सकती, हाँ किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। यहां जितने दिखाई देते हैं देवता, धनुज, असुर, मनुज, किसी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। किसी पशु से मृत्यु नहीं होगी, आकाश से मृत्यु नहीं होगी, भूलोक पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होगी। मेरी मृत्यु कहीं होगी ही नहीं। जैसा उसको समझ में आया, न सूखे से मृत्यु होगी न गीले से मृत्यु होगी। सब प्रकार से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब समय आया तो भगवान ने उनके एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ये बताओ इस समय में कौन सा युग चल रहा है? युग की संधि है। तुमने तो ये नहीं मांगा, तुमने ये वरदान तो नहीं मांगा था युग की संधि में मेरी मृत्यु न हो। तुमने केवल युग में मृत्यु न होना मांगा। कहा मैंने मांगा था 12 महीने से किसी महीने में मृत्यु न हो। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए 13वां महीना मैंने बनाया है। तुम्हारे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। अभी कोई 12 महीने में से कोई महीना नहीं, 13वां महीना है। आदि आदि वो प्रसंग अपनी जगह है। कहने का अभिप्राय यह था कि मृत्यु का द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। शंबरासुर ने उस शिशु को समुद्र में बहा दिया तो समुद्र में रहने वाला एक मत्स्यराज उस बच्चे को निगल लिया। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। अब यहां तो श्री कृष्ण के राजमहल में बड़ा शोक हो गया, क्योंकि सूतिका गृह से बच्चे का हरण हो जाना, उठा ले जाना, महान शोक, सब दुखी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि लीला क्या होनी है, इसलिए गंभीर हैं, सांत्वना दे रहे, समझा रहे रुक्मिणी जी को। अच्छा, जिस मत्स्यराज ने उस बालक को निगल लिया है वह मत्स्यराज एक मछुआरे के जाल में आ गया, और वह मछुआरा कोई और नहीं, शंबरासुर के नगर के रहने वाला मछुआरा है, जो जाल में मछली फंसा फंसा करके शंबरासुर के रसोई में मछली भेजा करता है। ये वही मछुआरा है। उसके जाल में वह मत्स्यराज फंस गया। अब उसके लिए छोटा बड़ा क्या, देखा आज तो बहुत बड़ा मत्स्यराज फंसा है। उसको उठा के लाया और ले जाकर के रसोई में भेजवा दिया, रसोई में पहुंचा दिया।
सम्रासुर के रसोई घर के जो कर्मचारी लोग हैं, जो रसोईया लोग हैं, उस रसोइयों में जो प्रधान है, मुखिया है, उसका नाम है मायावती। और ये मायावती कोई और नहीं है, रति ही मायावती के नाम से वहां पर रहती हैं। देवर्षि नारद जी ने उनसे कहा था कि तुम सम्रासुर के रसोई घर के मुखिया बन के रहो, तुम्हारे पति वहीं मिलेंगे। कहा वहीं मिले? कहा रसोई घर में मिलेंगे। कब मिलेंगे? कहा प्रतीक्षा करो, जब मिलेंगे हम आके फिर तुमसे मिलेंगे, बताएंगे तुम्हारे पति आ गए। कहा ठीक है। तो ये रति मायावती के नाम से रसोई के मुखिया बन करके, रसोई घर के प्रधान बन के वहां रहती हैं। तो सम्रासुर के रसोई घर में जो कुछ आता है वह सब पहले उनको दिखाया जाता, उनको बताया जाता है। तो रसोईया ने जैसे उस मत्स्यराज को चीरा है, वैसे उसमें से एक सुंदर, वो आभा प्रतिभा से युक्त बढ़िया बालक निकला। रसोई घर के जो कार्यकर्ता वैसे बड़े खुश हो गए, अरे वाह। लेकिन वहां की व्यवस्था है कि जो कुछ होगा पहले मायावती को बताया जाएगा। मायावती को ला करके दिया गया, इस मत्स्यराज के पेट से ये बालक निकला है। वह बहुत खुश हो गई और इधर रसोई का काम चलता रहा। उसी बीच देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने अकेले में मायावती से कहा कि देखो ये तुम्हारे पति हैं। मेरे पति? इतने छोटे? कहा यहां कैसे आए? कहा समय पर सब बताया जाएगा, चिंता मत करो। अब ध्यान ये रखो कि इनका पोषण बढ़िया से करो, बढ़िया से इनका पालन करो, ये बड़ा हो, स्वस्थ रहें। कहा ठीक है, समय समय से फिर हम बताते रहेंगे। फिर उन्होंने खूब बढ़िया से उनका पोषण किया है। और ये श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न दिन दूना रात चौगुना बढ़ते गए। फिर समय समय पर नारद जी ने मार्गदर्शन किया। नारद जी ने मायावती को बताया कि इनको अब आप पढ़ाओ, मोहिनी विद्या इनको सिखाओ, मोहिनी माया सिखाओ। मायावती ने सिखाया है। मायावती ने उनके प्रति श्रृंगार भाव से देखा तो प्रद्युम्न ने कहा कि आप क्या कर रही हैं ये? तब उन्होंने कहा कि ये रहस्य आपको नारद जी ही बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही बताओ। तब उन्होंने बताया कि बात ऐसी है कि आप मेरे पति हो और आप भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पुत्र हो। आपका नाम प्रद्युम्न। और सुनिए, आप इस विद्या के माध्यम से सम्रासुर से युद्ध कीजिए, सम्रासुर को मारिए, फिर अपने घर हम लोग चलें। कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर तो भागवत जी में वर्णन है, देवर्षि नारद जी का मार्गदर्शन है, मायावती ने सिखाया है, प्रद्युम्न ने बड़ा होकर के विद्या सीख करके सम्रासुर को ललकारा है, सम्रासुर मारा गया है। और फिर आकाश मार्ग से रति और प्रद्युम्न दोनों भगवान श्री कृष्ण के आंगन में, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आंगन में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों ने देखा तो शर्मा गई। क्यों शर्मा गई? बिल्कुल हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लगते हैं, कोई अंतर नहीं। तो रानियों को शर्माने का कारण यह बना कि देखिए मेरे स्वामी अभी भी एक नई दुल्हनिया लेके आ गए। मतलब इतनी रानियां हैं इनके पास, फिर भी एक नई दुल्हनिया लेकर आ गए। अच्छा, रुक्मिणी जी ने जब देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ा और उनको लगा मेरा पुत्र कहीं भी होगा, ऐसा ही होगा। और उसी बीच भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब उन रानियों का शर्माना खत्म हो गया। जो एक शर्म लग रहा था कि मेरे पति, कहा नहीं मेरे पति तो ये हैं। तब सब बड़े असमंजस में, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कौन बोले क्या बोले। तो तुरंत नारद जी आए हैं
ठाकुर जी ने स्मरण किया है, नारद जी आए हैं और नारद जी ने कहा, क्या देख रहे हो प्रद्युम्न? अरे प्रणाम करो, माता जी को प्रणाम करो, रुक्मिणी माता जी है तुम्हारी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पिता। और रति से कहा, तुम्हारी सासू माँ है, ये ससुर जी, प्रणाम करो। और श्री नारद जी ने सभी बातें बताई है, कथा सुनाई है, प्रणाम कराया, फिर बड़ा आनंद आ गया, फिर हर्षोल्लास छा गया। तो भगवान शिव रति पर ऐसी कृपा किए कि इनको शिव का, भगवान शिव के आशीर्वाद से श्री कृष्ण के पुत्र इनके पति हो गए। श्री कृष्ण भगवान इनके ससुर जी हो गए, रुक्मिणी जी इनकी सास हो गई। इतना बड़ा सौभाग्य मिला। तो भगवान शिव कृपा करते हैं तो क्या नहीं प्राप्त होता है। कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। रति गवनी सुनी शंकर बानी। अच्छा, श्री शंकर जी की वाणी सुनकर के रति जी को न प्रसन्नता हुई न विषाद हुआ। प्रसन्नता इसलिए नहीं हुई कि पति मिलेंगे लेकिन बहुत देर के बाद। विषाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पति मुझे मिलेंगे, मेरे पति सजीव हैं, सबके साथ है। रति गवनी सुनी शंकर बानी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, कथा अपर अब कहूं बखानी। अब अपर माने और, कथा बखान करके मैं कहता हूं। जो श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, उमा चरित सुंदर में गावा। तो श्री शंभु का चरित्र यहां तक वर्णन किए। यहां तक वर्णन करने के बाद अब कहते हैं कि कथा अपर, अपर माने और, दूसरी कथा में बखान करके कहता हूं। और वो कथा है भगवान शिव के विवाह की कथा तथा शिव पुत्र कार्तिक के जन्म की कथा। सो कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे 3 दिन के बाद। जैसे कि 22, 23, 24 3 दिन कथा विराम रहेगी। 25 को हम फिर अपर कथा अपर के साथ जुड़ेंगे और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग हम लोग प्रारंभ करेंगे। आइए प्रसंग को हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।